हेलो बच्चों, आज हम करते हैं कक्षा 8 का द्वितीय पाठः संस्कृत में बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, अर्थात मैंने कभी बिल की आवाज़ नहीं सुनी। बिल की आवाज़ होती है गुफा की आवाज़। ये जो आपकी कहानी है ये पंचतंत्रम एक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ है हमारा। उसमें से उसके तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है और इनके मूल लेखक हैं विष्णु शर्मा जी। इन्होंने इसमें 5 खंड हैं, इसलिए इन्होंने जिसको तंत्र कहा गया है और इसीलिए इस पूरे कथा को पंचतंत्र कहा गया है। तो जिनके पात्र इस कहानी में मुख्यतः पशु पक्षी है, यानी मनुष्य ना होकर के पशु पक्षियों का ही मानवीकरण किया गया है। तो आओ बच्चों, अब हम करते हैं शुरुआत। कस्मिंश्चित् वने खरनखरे नामः सिंहः प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। सिंह का मतलब शेर। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। स कदाचित् वह कभी किसी दिन इतस्ततः परिभ्रमण बहुत अधिक घुमा, इधर उधर घुमा। क्षुधार्तः लेकिन भूख से व्याकुल वो इधर उधर घुमा। न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, लेकिन उसको कहीं भी आहार नहीं मिला। ततः का अर्थ होता है उसके बाद। सूर्यास्त के समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा स चिंत्यत। उसे एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। उसको देख कर के सोचा कि उसने सोचा कि नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवे आगच्छति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। ये सोचा उसने कि नूनम निश्चय ही एतस्याम गुहायाम इस गुफा में रात को कोऽपि जीवे आगच्छति कोई जीव जरूर आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा, इसलिए यहीं छुप करके तिष्ठामि बैठ जाता हूँ, मैं छुप करके यहीं बैठ जाता हूँ। ये उसके दिमाग में आया। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम के श्रृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे, इसके बाद गुफा का स्वामी, क्या नाम था उसका? दधिपुच्छ नाम का एक गुफा का मालिक था। और था वो कौन? श्रृगालय। श्रृगालय का मतलब होता है गीदड़। समागच्छत् आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पदपद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। क्या हुआ? न च बहिरागता स च यावत् पश्यति, और वह देखता है। जैसे उसने देखा, क्या देखा? कि सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा के अंदर प्रवेश होते हुए तो दिखाई दे रहे हैं। न च बहिरागता, लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। श्रृगालय चिंत्यत, शेर ने सोचा। गीदड़ ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो नष्ट हो गया, लूट गया। क्या हुआ? नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति अति, निश्चय ही इस बिल में, बिल का अर्थ मैंने आपको बताया, गुफा में सिंह अस्ति, शेर है, इति तर्कयामि, ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम करवाणी, तो क्या करूँ? एवं विचिन्त्य, ऐसा सोचकर दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध है। उसने दूर से ही शोर मचाना शुरू कर दिया, आवाज़ लगानी शुरू कर दी। रवम का अर्थ होता है आवाज़ लगानी शुरू कर दी। क्या आवाज़ लगाई उसने? देखो, भो बिल अरे गुफा किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है? यन मया तव्या से समय कृतो अस्ति, कि मैंने तुम्हारे साथ शर्त कर रखी है, मैंने तुम्हारे साथ शर्त लगाई हुई है। यत, कि
यदा अहं बाहरतः प्रत्यागमिष्यामि, कि जब मैं बाहर से प्रत्यागमिष्यामि तुम्हारे पास वापस आऊं, तदा त्वं माम आकारिष्यसि, तब तुम मुझे बुलाओगी। क्या शर्त रखी है उसने गुफा से? देखो वो चालाक था, तो उसने कहा कि मैंने तो तेरे साथ ये समझौता किया हुआ है कि जब मैं बाहर से आऊँगा तो तू मुझे बुलाओगे। यदि त्वं माम न आवयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। किसने कहा? ये गीदड़ ने। किसको कहा? गुफा को। थोड़ा सा ध्यान देकर देखो। अतएतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, ये सुनकर शेर ने सोचा। क्या सोचा? नूनम ऐसा गुहा स्वामिने सदा समावानम करोति, नूनम निश्चय ही, ऐसा गुहा, ये गुफा, स्वामी ने, अपने स्वामी का, सदा हमेशा, सम आह्वानम करोति, हमेशा उसको बुलाती होगी, उसका आह्वान करती होगी। लेकिन क्या हुआ? परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन आज ये मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही है। ये बात कौन सोच रहा है? ये बात शेर ने सोची है कि भाई आज ये गुफा मेरी वजह से कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साधु इदम उच्यते, अथवा ये बात ठीक भी कही गई है। क्या बात ठीक कही गई है? देखो, कहा है भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतुश्च अधिको भवेत्। कहते कि भय संत्रस्त मनसाम, भय से दुखी मन वालों की हाथ पैर आदि क्रियाएं न प्रवर्तन्ते, उनकी क्रियाएं काम नहीं करती, वाणी च वेपतुश्च अधिको भवेत्, और उनकी वाणी अत्यधिक कांपने लग जाती है। यानी जो डरे हुए हो उनकी वाणी अत्यधिक कंपायमान हो जाती है और उनके हाथ पैर काम नहीं करते। तो शेर ने एक और दूसरा उपाय सोचा। क्या सोचा? तद अहम अस्य आवानम करोमि, तो अहम अस्य आह्वानम करो, तो मैं इसको बुला लेता हूँ। एवं इस प्रकार स बिले प्रविश्य में भोजन भविष्यति, और इस प्रकार से वो बाहर जो जीव है, जो गीदड़ है, वह बिल में प्रवेश कर जाएगा और मेरा भोजन बनेगा। ये सोचा शेर ने। इत्थम विचार्य, यह सोच करके सिंह शेर ने सहसा अचानक श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्, उसने गीदड़ का आह्वान किया, गीदड़ को आवाज लगाई। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चई श्रृगालम आवेत। सिंहस्य उच्च गर्जनम, शेर की ऊंची आवाज की प्रतिध्वनिना, उसकी गूंज से, सा गुहा, वह गुफा, उच्चई श्रृगालम आवेत, उसने जोर से आवाज लगाई, श्रृगाल को बुलाया। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीता अभवन्, जिससे कि दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमं अपठत्, और गीदड़ भी वहाँ से दूर भागता हुआ इस प्रकार से बोला। ये पढ़ता हुआ गीदड़ भी दूर भागते हुए बोला। क्या बोला? अनागतम यह कुरुते स शोभते, स सोच्यते यो न करोति अनागताम, वने अत्र संस्तस्य समागता जरा विलस्यवाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम यह कुरुते, जो नहीं आए हुए का के बारे में जो करता है, स शोभते, उसे कुछ अच्छा लगता है, वह शोभायमान होता है। स सोच्यते यो न करोति अनागताम, और जो आए हुए के बारे में नहीं सोचता वह चिंता के योग्य है, वह सोचा जाता है। वने अत्र संस्तस्य समागता जरा, इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है। विलस्यवाणी न कदापि मे श्रुता, लेकिन मैंने आज तक बिल की आवाज़, गुफा की आवाज़ नहीं सुनी, अर्थात मैंने आज तक गुफा की कोई आवाज़ नहीं सुनी। तो बच्चों, ये हमारा पाठ पूरा हुआ। हमने इसको आपको अच्छी तरह से समझा दिया है, शब्दार्थ इसके पहले हो चुके हैं। अगली वीडियो में हम इसका अभ्यास करेंगे और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
धन्यवाद।